हेलो स्टूडेंट्स, आज हम बात करेंगे सर्कल चैप्टर में क्लास 10th स्टेटमेंट है आपका। थ्योरम पढ़ाएंगे। थ्योरम बहुत इंपॉर्टेंट है, जिससे बेस क्लियर होता है। दो थ्योरम आपको मालूम होनी चाहिए, फर्स्ट एंड सेकंड जो है क्या है, और एक 4 नंबर का क्वेश्चन है वो जरूर कराएंगे। स्टेटमेंट थ्योरम नंबर फर्स्ट है, ए टेंजेंट टू अ सर्कल इज परपेंडिकुलर टू द रेडियस थ्रू द पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट। तो सीधे सीधे बोला है उसने कि एक सर्कल है, इसका सेंटर O है और इसकी एक रेडियस R है। यहाँ पे कोई कांटेक्ट पॉइंट है P, एक टेंजेंट है AB। ठीक है, सबसे पहले हम लिखेंगे गिवन। गिवन का मतलब होता है जो क्वेश्चन जो आपसे दिया गया है उसमें गिवन क्या क्या बातें हैं। तो इसको लिख सकते हैं पॉइंट वाइज। नंबर 1 सर्कल दे रखा है, सेंटर क्या है इसका O है। नंबर 2 रेडियस R है। नंबर 3 टेंजेंट AB है एट P पॉइंट। ठीक है, अब टू प्रूव क्या करना है, दूसरा हेडिंग क्या आएगा, टू प्रूव। टू प्रूव का मतलब होता है हमें करना क्या है, इसमें प्रूव करना है हमको कि OP जो है डिस्टेंस जो है परपेंडिकुलर होगी AB पर। कंस्ट्रक्शन क्या करेंगे इसमें, कंस्ट्रक्शन में हमको 2 लाइन करेंगे हम। पहले इसको ज्वाइन करेंगे यहाँ से इस लाइन को, एक यहाँ से यहाँ तक को, और यहाँ पे हम नाम डालेंगे M, यहाँ डालेंगे N, यहाँ डालेंगे R, यहाँ डालेंगे S। ये पॉइंट हैं आपके, S पॉइंट है, ये R पॉइंट है, यहाँ M है और यहाँ N है। ठीक है, ये पॉइंट P है, यहाँ पे कांटेक्ट हो रहा है। तो ज्वाइन कर लेते हैं। ज्वाइन ON OM ETC। ठीक है, O से M को, O से N को ज्वाइन किया, जो बीच में सर्कल को S पॉइंट पर और R पॉइंट पर ये इंटरसेक्ट कर रहा है। यहाँ S पॉइंट है, यहाँ R पॉइंट है। ठीक है, अब गिवन हो गया, टू प्रूव हो गया, कंस्ट्रक्शन हो गई। अब लिखेंगे प्रूफ। देखिए, पहले इसको लिखने से पहले इसको समझने की कोशिश करेंगे। देखिए, OP OS और OR सब क्या होंगे, रेडियस होंगे, क्योंकि एक ही सर्कल की जो रेडियस होती हैं वो सेम होती हैं। एक सर्कल की O है, O पॉइंट है, यहाँ से OP की डिस्टेंस हो, OS की हो, OR की हो, ON की हो, ये सब क्या होंगी, R रेडियस के इक्वल होंगी। तो उनसे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, तो ये हमारी इक्वल होंगी। अब यहाँ पे हम देख पा रहे हैं कि OR में कुछ पार्ट RM ऐड कर दिया गया है, तो इससे ये OM की जो डिस्टेंस है ON से थोड़ी सी बड़ी होगी। तो हम क्या लिखेंगे कि पहले लिखेंगे यहाँ पे OP इज इक्वल टू OS इज इक्वल टू OR। ओके, ये होगी हमारी R। अब लिखेंगे OM ग्रेटर देन ON से। देखिए क्यों, देखिए जितनी भी हमारी जितनी पीछे लाइन होगी सेंटर से इस लाइन से टच मिलाएंगे, तो ये रेडियस तो हमारी फिक्स रहेगी, ये R, ये डिस्टेंस R रहेगी, ये भी R होगी यहाँ से यहाँ तक, और यहाँ से यहाँ तक भी R होगी। इसमें कुछ को ऐड किया जा रहा है, तो ये डिस्टेंस क्या है, थोड़ी सी इसके कंपेरिजन में, SN के कंपेरिजन में RM क्या है, बड़ी है। तो इसमें अगर ऐड कर देंगे, OR में RM ऐड कर देंगे तो OM बन जाएगी, और OM जो है ON से क्या होगी, थोड़ी सी बड़ी होगी। फिर आगे देखते हैं इसमें अगेन। अब ON और OP में कंपेरिजन करें तो ON जो है डिस्टेंस बड़ी होगी, ग्रेटर देन होगी OP से, तो ON ग्रेटर देन OP लिखेंगे, क्योंकि इसमें भी यहाँ तक आ रहा है, थोड़ा सा पार्ट इसमें ऐड किया जा रहा है, तो ये यहाँ से होगी। तो 1 और 2 हमने 2 केस निकाले, और एक यहाँ भी पॉइंट ले सकते हैं थोड़ा सा यहाँ से, तब भी वो क्या होगी, ये हमेशा छोटी होगी और ये बिगर होगी, क्योंकि ये सेंटर से नीचे की तरफ जा रही है और ये सेंटर से थोड़ी आगे की तरफ जा रही है। तो ON और OM में अगर हम यहाँ से डिस्कस करें फ्रॉम
फर्स्ट एंड सेकंड से। हम देख पा रहे हैं कि OP जो है, OP इज द स्मॉलेस्ट डिस्टेंस है किससे, ON से भी, और OP जो डिस्टेंस है स्मॉलेस्ट है किससे, OM से भी। ये M पॉइंट है। तो अब इस तरीके से हम दे सकते हैं OP जो डिस्टेंस है सबसे शॉर्टेस्ट डिस्टेंस है इन कंपेरिजन में, तो OP इज द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस फ्रॉम O सेंटर। तो देयरफॉर OP परपेंडिकुलर टू BC, OP परपेंडिकुलर टू AB, सॉरी, हेंस प्रूफ। एक बार रिवाइज कर लेते हैं, थोड़ा सा देख लेते हैं यहाँ से। देखिए OP और OS और OR की जो डिस्टेंस है सेम रहेगी क्योंकि रेडियस हैं। अब यहाँ से हम देख पा रहे हैं OM और ON में कंपेयर करें तो OM की डिस्टेंस ज़्यादा होगी और ON की कम होगी। तो OM मैंने लिखा है OM पर ग्रेटर देन ON से। अब ON और OP में कंपेयर करें तो ON ग्रेटर देन होगी OP से, क्योंकि देखिए जैसे जैसे हम इधर की तरफ बेस की तरफ बढ़ते जाएंगे, ठीक है, तो ये जो डिस्टेंस जो है ये धीरे धीरे कम होती जाएगी। एक ऐसी कंडीशन आएगी कि सबसे कम होगी, इसके बाद फिर चलेंगे तो फिर ये ग्रेटर हो जाएगी, फिर और ज़्यादा ग्रेटर, फिर और ग्रेटर। तो सबसे यूनिक जो डिस्टेंस होगी, सबसे कम जो होगी, वो O से P की जो पॉइंट होगी वो सबसे शॉर्टेस्ट होगी, और सबसे शॉर्टेस्ट डिस्टेंस जो होती है वो परपेंडिकुलर कहलाती है। वो 90 डिग्री पर एंगल पर क्रिएट होती है, बनती है। तो हम क्या लिख लेंगे, OP परपेंडिकुलर टू AB, या ऐसे भी लिख सकते हैं एंगल OPB इज इक्वल टू 90 डिग्री। ऐसे भी पूछा जा सकता है प्रूव करने के लिए, तो आप ऐसे लिखोगे। तो आपको थ्योरम नंबर फर्स्ट समझ में आ गई होगी, बहुत ही सिंपल है, बस थोड़ा बेस समझना है ऐसा क्यों हो रहा है। अब देखिए थ्योरम नंबर 2 की बात करते हैं। ये भी इसी से ही हेल्प से इसको बनाएंगे। द लेंथ ऑफ टेंजेंट्स, लेंथ लिखा है 2 हो गई, 2 से ज़्यादा हो गई। टेंजेंट्स सिंगुलर नहीं है, प्लूरल है। ड्रॉन फ्रॉम, खींची गई है कहाँ से, एक्सटर्नल पॉइंट टू द सर्कल, सर्कल के किसी बाहर पॉइंट से इनको खींचा गया है। R इक्वल होती हैं। तो देखिए सबसे पहले हम एक डायग्राम बना लेते हैं लिखने के लिए, जिससे हमें आसानी रहेगी। तो 2 टेंजेंट ड्रॉ करते हैं। ये हमारा पॉइंट है P से A पॉइंट, और B पॉइंट पर ये टेंजेंट टच कर रही है, सेंटर इसका O है, ठीक है। तो सबसे पहले हेडिंग होता है हमारा गिवन। गिवन में हम क्या लिखेंगे, गिवन में हम लिखेंगे जो हमें क्वेश्चन में जो थ्योरम में जो स्टेटमेंट में दे रखा है उसी में से। तो सबसे पहले लिखेंगे, सर्कल दे रखा है नंबर 1, हुज सेंटर इज O। नंबर 2 क्या लिखेंगे इसमें, PA एंड PB टेंजेंट्स हैं, ठीक है। सेंटर को थोड़ा सा इधर बनाते हैं जिससे कि बीच में दिखाई दे सेंटर में O। टू प्रूफ क्या करना है हमको, टू प्रूफ में हम करना है जो इसमें लिखा है कि टेंजेंट जो होती हैं इक्वल होती हैं। तो P पॉइंट से ये पॉइंट P है, एक फाइनल पॉइंट है बाहर, P से A की डिस्टेंस है, जिससे P से B की डिस्टेंस, PA इज इक्वल टू PB प्रूव करना है। लेंथ में जैसे ये 10 सेंटीमीटर की है PA, तो PB भी 10 सेंटीमीटर की होगी। इसके बाद हम क्या लिखेंगे, कंस्ट्रक्शन। थोड़ा सा ज्वाइन करते हैं, ज्वाइन OA OB एंड OP। देखिए OA को, OB को और OP को ज्वाइन किया। अब लिखेंगे प्रूफ, ठीक है, प्रूफ। अब इसमें क्या लिखेंगे कि देखिए सबसे पहले कि इन ट्रायंगल OAP एंड इन ट्रायंगल OBA, इन दोनों ट्रायंगलों में कुछ प्रॉपर्टी ढूंढेंगे, क्राइटेरिया ढूंढेंगे, जिससे कि कुछ हमें ये बात कहने के लिए अपना मौका मिले, अपनी बात रहने के लिए, बात कहने के लिए कुछ हमें प्रूफ मिले, ठीक है। तो देखिए सबसे पहले देखिए OA परपेंडिकुलर टू AP। अभी हमने बताया कोई भी टेंजेंट जो होती है वो रेडियस के साथ 90 डिग्री का एंगल बनाती है, परपेंडिकुलर होती है। तो यहाँ लिखेंगे AP इज टेंजेंट, रीजन दे देंगे। तो एंगल A इज इक्वल टू 90 डिग्री। ऐसे लिखेंगे OB परपेंडिकुलर टू BP,
रीजन क्या देंगे, बी पी इज टेंजेंट। ठीक है, रीजन देना बहुत ज़रूरी क्यों है, एक ही टेंजेंट ही लगाएंगे, ऐसे नहीं लगाएंगे। इसके बाद लिखेंगे कि क्या लिखेंगे कि एंगल ए इज इक्वल टू एंगल बी इज इक्वल टू 90 डिग्री। ठीक है, इसको हम बोलेंगे राइट एंगल। और फिर इसके बाद लिखेंगे ओ ए इज इक्वल टू ओ बी के, ये हमारी क्या रेडियस है, दोनों की लेंथ इक्वल है तो ये साइड कहलाएगी एस। और इसके बाद हम देख पा रहे हैं कि ओ पी जो है दोनों ट्रेंगलों में कॉमन है, इस वाले ट्रेंगल में भी ओ पी की लेंथ आ रही है, इस वाले ट्रेंगल में भी ए ओ पी में भी ओ ए की लेंथ कॉमन आ रही है। तो ओ पी इज इक्वल टू ओ पी दो बार लिखेंगे क्योंकि दोनों में कॉमन है, यहाँ पर रीजन दे देंगे कॉमन साइड है। ये हो जाएगी हमारी हाइपोटेनस, क्योंकि 90 डिग्री के सामने की साइड तो कह सकते हैं, पर हाइपोटेनस कहना ज़्यादा अच्छा लगेगा क्योंकि ये साइड तो ही है ट्रेंगल की, ये भी साइड है, ये भी साइड है, ये भी साइड है। लेकिन यहाँ पर जो बताना जरूरी है कि 90 डिग्री यहाँ पे क्रिएट हो रहा है, एक 90 डिग्री यहाँ बनना है, 90 थ्योरम नंबर फर्स्ट की वजह से। आपको ये लिखना नहीं है भाई थ्योरम, पेपर में क्वेश्चन ये आएगा तो आपको इसको बस केवल लिखना है कि ए पी टेंजेंट, बस इतना काफ़ी है। तो ए पी टेंजेंट है इसलिए 90 डिग्री बनेगा, 90 डिग्री बनेगा तो ये तो राइट एंगल हो गई। इसके सामने की साइड ओ पी हाइपोटेनस कहलाएगी, इसके लिए बी के 90 डिग्री के फ्रंट की जो साइड है वो हाइपोटेनस कहलाएगी और ये रेडियस है। तो बाई आर एच एस प्रॉपर्टी से तो ट्रेंगल ओ ए पी और ये निशान लगाएंगे क्राइटेरिया का, एंगल ओ बी पी आर एच एस। ठीक है, इस प्रॉपर्टी से ये कॉन्ग्रुएंट हो गए। तो बाई सी बी सी टी क्या लिख सकते हैं हम आसानी से, ए पी की जो डिस्टेंस है वो ए बी के इक्वल होगी, ए पी की जो डिस्टेंस है वो ए बी के इक्वल होगी। दोनों की जो टेंजेंट की लेंथ है ए पी की और ए बी की लेंथ दोनों वो आपस में बिल्कुल इक्वल होंगी। ठीक है, आप ऐसे ही समझिए इस चीज़ को कि जैसे हम पेपर से एरोप्लेन बनाते हैं तो फोल्ड करते हैं तो दोनों की जो साइड हैं वो एक दूसरे पर ओवरलैपिंग करेंगी, ये चीज़ इस पे आ जाएगी और ये चीज़ इस यहाँ आ जाएगी, तो ये लेंथ जो है इसके इक्वल होगी। ठीक है, आप ऐसे भी इसको समझ सकते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि इसी बेस पर बहुत सारे क्वेश्चन आएंगे, ये बेस हैं इस चैप्टर की दोनों थ्योरम जो हैं। अभी क्वेश्चन लेते हैं, 4 मार्क्स का क्वेश्चन है, पहले इसको समझेंगे। कभी कभार ये बना हुआ आता है फिगर के साथ, कभी कभी लैंग्वेज में आता है, तो लैंग्वेज में आता है तो बच्चे इसको समझ नहीं पाते हैं। तो पहले इस क्वेश्चन को समझेंगे, बोल क्या रहा है और कैसे इसको बनाएंगे क्वेश्चन को। देखिए, ए सर्कल इज टचिंग द साइड्स ऑफ बी सी ऑफ ए ट्रेंगल ए बी सी, यानी एक ट्रेंगल है ए बी सी है, उसकी एक साइड बी सी है, उसको एक सर्कल टच करके जा रहा है। यहाँ तक तो क्लियर हो गया। एट पी, ठीक है, पी पर टच करेगा, एंड टचिंग ए बी ए सी प्रोड्यूस एट द क्यू एंड आर। जब ए बी और ए सी को जब हम आगे बढ़ाएंगे, प्रोड्यूस करेंगे, तो हमारा वो क्यू एंड आर पर टच करते हुए छू कर जाएगा। उसके बाद प्रूव करना जो फिगर बन के तैयार होगा उसमें ए क्यू इक्वल टू, यानी ए क्यू की लेंथ है वो 1/2 पेरीमीटर ट्रेंगल ए बी सी। पेरीमीटर जानते हैं, सम ऑफ ऑल साइड ट्रेंगल की आउटर साइड होती है। देखिए बनाते हैं क्वेश्चन को, देखिए कोशिश करेंगे कि आपको अच्छी तरह समझ में आए। तो सबसे पहले देखिए हम एक ट्रेंगल बनाते हैं, अगर गलत जाएगा तो दोबारा बनाएंगे। तो हम सबसे पहले इसको थोड़ा सा बेंड करके बनाएंगे जिससे कि ये इसकी जो बातें हैं क्वेश्चन में दी गई हैं वो क्लियर होकर निकलें। देखिए कोशिश करते हैं, देखिए हम बनाते हैं इस ट्रेंगल को थोड़ा सा ऐसे झुकाते बना। तो ये है ए पॉइंट है, ये ए पॉइंट है, ये बी है, ये सी है। तो एक सर्कल को बनाना है जो इसको बी सी को टच कर रहा है, एक बी सी को टच करते हुए जा रहा है। ठीक है, क्या लिखा है, ए सर्कल इज टचिंग द साइड बी सी। बी सी हो गई, इसको टच कर रहा है कहाँ पे, पी पर टच कर रहा है। ओके, उसके बाद क्या लिखा है, टचिंग ट्रेंगल ए बी एट पी, यहाँ तक तो क्लियर हो गया। एंड टचिंग ए बी एंड ए सी, अब ए बी और ए सी को कहाँ पर टच करेगा, क्यू और आर पर। क्यू आर पर टच कब करेगा, जब प्रोड्यूस करेंगे। अब ए बी को हम आगे भी बढ़ा सकते हैं, ए बी को इस साइड डायरेक्शन में बढ़ा सकते हैं, पीछे भी ले सकते हैं। ऐसे ही ए सी को आगे इधर कर सकते हैं, इधर कर सकते हैं, लेकिन टच कहाँ होगा, टच इधर ही जाने पे होगा। तो हमें यहाँ इसको आगे फॉरवर्ड करना अच्छा लगेगा, तभी तो ये बनेगा यहाँ पे। तो यहाँ पे पॉइंट जो है टच करेगा, तो ए बी को कहाँ कर रहा है,
ए बी पहला आया तो ए बी को पहला पॉइंट क्यू कहलाएगा, और जब बाद में आया आर तो ए सी के लिए आया तो आर पॉइंट यहाँ कहलाएगा। तो क्वेश्चन को समझना है, पहले इसको बनाना है, उसके बाद उसके बारे में कुछ लिखना है। तो पहले हमें चाहिए क्वेश्चन को डीपली पढ़ें, उसके बाद हमें उसको फिगर बनाएं। एक बार समझ में नहीं आ रहा है तो उसको फिर रफली बनाएं, दूसरी बार बनाएं, समझें कि क्वेश्चन में क्या पूछा है, फिर उसके बाद आपने जो प्रोसेस है उसको तैयार करें। देखिए ओ पॉइंट हमने मान लिया इसका सेंटर वो है, तो इसके बारे में हम वही चीज़ लिखेंगे क्योंकि प्रूव करने का सवाल है। तो गिवन, टू प्रूव, ऐसे कंस्ट्रक्शन, प्रूफ, ये सारी चीज़ें होनी चाहिए इसमें। गिवन, टू प्रूफ और प्रूफ तो होना ही बहुत ज़रूरी है। अगर कंस्ट्रक्शन की ज़रूरत है तो वो भी इसमें हेडिंग इसमें ले लेते हैं, ठीक है। सबसे पहले लिखेंगे हम गिवन। गिवन में क्या लिखेंगे हम? सबसे पहले गिवन में लिखेंगे हम ट्रायंगल नंबर 1, ट्रायंगल ए बी सी। ट्रायंगल का साइन लगा दीजिए, ए बी सी लिख दीजिए शॉर्ट में। नंबर 2 लिखिए अ सर्कल, हुज सेंटर इज ओ। बी सी एंड बी पी, ऐसे लिखिए पी क्यू आर पॉइंट्स ऑफ कांटेक्ट, ठीक है। यहाँ पे कांटेक्ट हो रहा है इसका सर्कल का। तो पहली बात हमें ट्रायंगल दे रखा है, एक सर्कल दे रखा है, ठीक है, हु सेंटर इज ओ, और नंबर 3 ये दे रखा है। तो 1 2 3 हमने चीज़ें इसमें लिख ली हैं। थोड़ा सा ट्रायंगल ये ऐसे जा रहा है, इसको और अच्छा बनाने की कोशिश करते हैं। ऐसे ये पॉइंट ये आ गया, आगे बढ़ते हैं। ये हमने गिवन लिख लिया। क्या क्या चीज़ लिखी? ट्रायंगल ए बी सी लिखा पहले, फिर एक सर्कल लिखा जिसका सेंटर ओ है, और इसके बाद हमने पी क्यू और आर हमारे पॉइंट्स ऑफ कॉन्टैक्ट है जहाँ पे ये टच कर रहा है सर्कल को। अब प्रूफ करना क्या हमें? प्रूफ ये लिखना है ए क्यू इज इक्वल टू 1/2 पेरीमीटर ऑफ ट्रायंगल ए बी सी, ठीक है, ओके। इसके बाद देखते हैं क्या करें। अब इसमें कंस्ट्रक्शन करने की कुछ नहीं ज़रूरत है, इसमें हमें थोड़ा सा प्रूफ डालना है बस, हेडिंग, ठीक है। देखते हैं कैसे। देखिए सबसे पहले हम जानते हैं कि देखो कि कोई भी सर्कल हो उसके अगर आउटसाइड कोई पॉइंट है उससे टेंजेंट जो खींची जाती हैं वो हमेशा इक्वल होती हैं, ठीक है। तो देखिए सबसे पहले हम यहाँ से शुरुआत करेंगे, इस पॉइंट की हम शुरुआत करेंगे कि ए क्यू इज इक्वल टू ए आर से पहले। तो ए क्यू इज इक्वल टू क्या है? ए आर। जो डिस्टेंस जो है वो इक्वल होंगी, ये क्या है? हमारी टेंजेंट्स हैं। इसके बाद यहाँ से आ जाइए, बी क्यू इज इक्वल टू बी पी के होगी, बी पी इज इक्वल टू बी क्यू के। यहाँ से यहाँ की डिस्टेंस, यहाँ से यहाँ की डिस्टेंस, ठीक है। बी क्यू इज इक्वल टू बी पी के, ये डाली डिस्टेंस यहाँ से यहाँ तक, यहाँ से यहाँ तक, बी से क्यू और बी से पी की, ठीक है। बी क्यू इज इक्वल टू बी पी, ये होगी हमारी एक्स, ये भी क्या है? टेंजेंट्स है। इसके बाद यहाँ से आ जाइए, सी आर इज इक्वल टू सी पी, सी आर इज इक्वल टू सी पी, ये मान लीजिए वाई, ये भी क्या है? टेंजेंट्स हैं हमारी। देखिए अगर ये फिगर यहाँ से ना होता, ये यहाँ से होता, तो ये भी तो टेंजेंट यहाँ से ड्रॉ हो रही हैं, यहाँ से भी तो 2 टेंजेंट ड्रॉ हो रही हैं, और यहाँ से भी 2 टेंजेंट ड्रॉ हो रही हैं। देखिए फिर देखिए, एक बार इस लाइन को भूल जाइए, बी सी को, ए क्यू और ए आर टेंजेंट है, एब्सोल्युटली, देयर नो डाउट। ऑल्सो अब यहाँ से अगर हम बी पॉइंट से ड्रॉ करेंगे तो बी क्यू इज इक्वल टू बी पी, ऑल्सो दीज आर टेंजेंट्स, एंड सी पी इज इक्वल टू सी आर, ऑल्सो टेंजेंट। तो हम लोग इनको लेट कर लिया है, एक्स और वाई, ठीक है। यहाँ लेट लिख सकते हैं यूनिट में, लेट एक्स यूनिट और वाई यूनिट में मान लिया है। अब हमें क्या करना है? पहले पेरीमीटर को बनाना है हमें ट्रायंगल का। तो पहले लिखेंगे पेरीमीटर ऑफ ट्रायंगल ए बी सी। तो ए बी सी को बनाते हैं, तो ए बी सी को आइए कैसे लिखेंगे? तो यहाँ से शुरुआत करते हैं, ए बी प्लस बी सी, ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए, या ए सी लिख लें, ठीक है, ए सी लिख लिया मैंने। फिर देखें क्या लिखा है मैंने, ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए या ए सी, ये तो पेरीमीटर होगा सम का, ठीक है। तो अब आगे बढ़ते हैं, ए बी से आगे करते हैं। तो ए बी को तो ऐसे ही रहने दीजिए,
और बी सी को ब्रेक कर लीजिए। बी सी को ब्रेक करेंगे तो ये क्या कहलाएगा, ये एक्स एक्स थी हमारी और ये यहाँ से यहाँ तक वाई वाई थी। तो क्या लिखेंगे, बी सी को हम ब्रेक करेंगे तो क्या लिख सकते हैं, एक्स प्लस वाई, और ए सी को ऐसे ही रहने दीजिए। ठीक है, इसके बाद थोड़ा सा और करना है तुमको। ए बी तो ऐसे ही लिखेंगे, एक्स को ऐसे ब्रैकेट के अंदर क्लोज कर लीजिए और प्लस लगाइए, फिर वाई प्लस ए सी। अगले स्टेप में इसको दो ब्रैकेट में इसको कवर कर लेंगे। अब देखिए ध्यान से कि ए बी और प्लस एक्स लिखा है, तो चाहे ये वाली एक्स लिख लो बी पी, चाहे ये वाली एक्स लिख लो बी क्यू, तो एक ही बात है, क्योंकि ये इसको बेंड कर देंगे तो यहाँ आ जाएगी। तो हमने क्या किया है कि ए बी प्लस बी क्यू लिखेंगे इसको। ए बी प्लस एक्स को बल्कि क्या लिख सकते हैं, ए बी प्लस एक्स को। इस पर फोकस ना करके हम एक्स को, इस वाले को फोकस कर रहे हैं, इसको हम ध्यान में दे रहे हैं। तो ये क्या कहलाएगी, ए क्यू। इसको क्या लिख सकते हैं, ए क्यू। और यहाँ से अगर हम बाई के साथ, इस वाली बाई के साथ किसको जोड़ दें, ऐड कर दें, ए सी को ऐड कर दें। तो ए सी की जो लंबाई है वो क्या होगी, ए सी की जो लेंथ है यहाँ से यहाँ तक में, यहाँ ये वाई है, तो वाई को ऐड कर देंगे तो क्या बन जाएगी हमारी, ए आर बन जाएगी। ओके, अब देखिए यहाँ पे हमें क्वेश्चन में पूछा है ए क्यू इज इक्वल टू 1/2, तो इसमें ए आर नहीं आ रहा है, तो हम क्या लिखेंगे कि ये देखो हमने पहले लिखा है ए क्यू इज इक्वल टू ए आर है, तो ए क्यू को ए क्यू रहने देंगे, फिर दोबारा से क्या लिख देंगे, ए आर को ए क्यू लिख देंगे। तो ये क्या हो जाएगा हमारा, 2AQ हो जाएगा। क्या हो जाएगा, 2AQ। और किसके इक्वल है जी, 2AQ। पेरीमीटर ट्रायंगल ABC के। तो देखिए यहाँ से थोड़ा सा और ब्रैकेट में लिखते हैं कि पेरीमीटर ऑफ ट्रायंगल ABC इज इक्वल टू 2AQ। और यहाँ से 2 हटाएंगे, ये डिवाइड में चला जाएगा, तो 1/2 पेरीमीटर ऑफ ट्रायंगल ABC इज इक्वल टू AQ। हैंस प्रूव। ये 2 इसको अच्छी तरह बनाते हैं। यहाँ से 2 जो था वो इस पेरीमीटर के नीचे आ गया। मैंने इस चीज़ को यहाँ से यहाँ लिखा है, P ऑफ ट्रायंगल यानी पेरीमीटर ट्रायंगल ABC इज इक्वल टू 2 टाइम्स AQ। AQ कैसे हो गया, AQ 2 बार लिखा, AR के चेंज करके AQ लिख सकते हैं, क्योंकि AR की जो लेंथ है वो AQ के बराबर है, तो इसको हम 2AQ लिख सकते हैं। अगर पेपर में आता है यहाँ पे कि AR, तो AR के लिए क्या लिख देंगे, AR को AR रहने देंगे, इसके बदले AR लिख देंगे, तो 2AR हो जाएगा। तो हम यहाँ पे AR कर देंगे, तो AR इज इक्वल टू 1/2 पेरीमीटर ट्रायंगल ABC। तो आई होप मैंने जो समझाया आपको समझ में आया होगा। अगर वीडियो अच्छी लगी हो, समझ में आई हो, तो शेयर करें, लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।